हाय गाइस, माय नेम इज़ राज और आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं माय नेम इज़ राज के कार्टून के बारे में। बेसिकली इस एपिसोड में तुम्हें एक ब्रांड न्यू एपिसोड जो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि जब राज के पास सातवां अवतार अविस्ता आ जाता है उसके बाद क्या होता है, उनके आगे की सीरीज़ में क्या होता है, तो उसको मैं बेसिकली एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मैं तुम्हें पहले ही बता दूँ, ये जो एपिसोड है काफ़ी एडल्ट है। एडल्ट इन द सेंस कि थोड़ा प्यार मोहब्बत वाला भी है और थोड़ा सा एडवेंचरस भी है। तो तुम्हें आगे पता चलेगा वीडियो में एपिसोड में होता क्या है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है राज और मीरा से। वो दोनों हमारे रेगिस्तान से जा रहे होते हैं और इतने में राज और मीरा एक दूसरे को छेड़ रहे होते हैं। राज उससे कहता है कि तुम्हारी वजह से हम लोग रेगिस्तान में फंस चुके हैं। बेसिकली तुम एक बहुत ही बड़ी चिक्कू और चमकांडी टाइप की लड़की हो, तुम बहुत ही नकचड़ी हो। और मीरा कहती है हाँ हाँ, मैं तेरे साथ तो वैसे भी गलती फंस गई, मेरे को तेरे साथ आना ही नहीं चाहिए था। ऐसी बातें उनके बीच में हो, वो दोनों बेसिकली एक दूसरे को छेड़ रहे होते हैं। मतलब होता है ना, जो लवर्स होते हैं बेसिकली प्यार मोहब्बत करते हैं तो थोड़ा एक दूसरे को परेशान करते हैं कि तू ऐसी है, तू वैसी है, तू पागल है, तो ये तो दोनों के बीच में थोड़ा फ्रेंडली फायर चल रहा होता है एंड वो लोग बात कर ही रहे होते हैं। इतने में मीरा से कहता है कि कोई बेवकूफ़ का बच्चा ही होगा जो तुझसे शादी करेगा। और मीरा कहती है कि तू तो बिल्कुल मत करना मुझे शादी, क्योंकि मैं तेरे साथ फंसना ही नहीं चाहती, तू मेरे से दूर रहना, तेरे को देखते ही लड़के वाले मुझे छोड़ के भाग जाएंगे। तो ये सब उनके बीच में बातें चली रही होती है कि एपिसोड शिफ्ट होता है हमारे विलन के ऊपर, मारा के ऊपर। मारा इज बैक। तो मारा क्या कर रहा होता है, बेसिकली शैतान की पूजा कर रहा होता है और शैतान से वरदान मांगता है कि मुझे मेरी पावर्स वापस चाहिए और इस बार मैं बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बनना चाहता हूँ ताकि मैं राज को फिर से हरा सकूँ, राज से मुकाबला करके उसे हरा सकूँ। तो मारा जो है अपनी आत्मा को शैतान को बेच देता है कि भाई तू मेरी आत्मा रख ले, मेरी जिस्म रख ले, तुझे जो चाहिए मैं तेरे को वो दे दूंगा, लेकिन मेरे को वापस शक्तियाँ दे दे। तो शैतान जो होता है उसको उसकी सारी पावर्स वापस दे देता है कि तू रख ले अपनी पावर्स एंड जा और ख़त्म करके आ उस राज को या जो भी है और बेल्ट हासिल कर ले। तो जब शैतान से उसे पावर मिलती है तो एपिसोड शैतान से काली शक्ति लेने के बाद मारा फिर से पावरफुल बन जाता है और एक गाँव में पहुंच जाता है। उस गांव में सभी लोगों की उम्र छीन रहा होता है, सभी बच्चों की उम्र छीनता है वो। बेसिकली अगर किसी इंसान की उम्र छीन लेना तो मारा जो है वो जवान हो जाता है और वो जो बच्चा है वो बुढ़ा हो जाता है। बेसिकली उसकी उम्र चली जाती है। तो मारा के पास अब और भी ज़्यादा पावरफुल है बिकॉज मारा को पता है उसके पास और भी ज़्यादा शक्तियाँ हैं। तो मारा एक गांव के सारे मतलब बच्चों की, सारे बुढ़ों की, सबकी उम्र छीन लेता है और बहुत ही ज़्यादा वो बन जाता है, जवान बन जाता है, अमर बन जाता है। इतने में वहाँ पे राज की एंट्री होती है। राज देखता है कि लोगों की उम्र गायब कैसे हो रखी है, मतलब बच्चे जो हैं बुढ़े हो रखे हैं और जितने भी जवान हैं वो सब हो रखे हैं। तो राज और मीरा उस गांव में पहुंचते हैं और उस गांव में वो लोग देखते हैं कि सभी बच्चों की उम्र गायब है, सभी बुढ़े जो हैं और बुढ़े हो चुके हैं और जो बच्चे हैं वो भी बुढ़े हो चुके हैं। तो राज एक दादाजी से पूछता है कि दादाजी क्या चल रहा है इस गाँव में, सभी लोगों की उम्र कहाँ गई, सब लोग ऐसे बुढ़े क्यों दिख रहे हैं। तो वो जो दादाजी होता है वो कहता है कि बेटा तुम इस गांव से निकल जाओ, इस गांव में एक शैतान का साया है, मारा। तो मीरा हैरान हो जाती है और मीरा बोलती है कि मारा को तो हमने खत्म कर दिया था, मारा वापस कैसे आ गया। तो राज सोचता है कि बंदा वापस आया कैसे, इसको तो हमने मार दिया था उसको लास्ट टाइम हरा के। और वो लोग इतने में सोच रहे होते हैं कि अब हम इसे कैसे हराएंगे, क्या करेंगे। तो इतने में बात हो ही रही होती है कि उन्हें बताया चलता है कि जो मारा है वो मतलब एक पहाड़ी पे रहता है, उसकी गुफा में रहता है, क्योंकि उन लोगों ने ऑलरेडी वो बात उन्हें पता ही थी कि वो मारा कौन सी गुफा में रहता है। तो लोग मारा का सामना करने निकल जाते हैं, का सामना करने के लिए पहाड़ी के रास्ते जा रहे होते हैं ताकि उसकी गुफा में जाकर उसे खत्म कर सकें इस बार। और ऊपर से आसमान से जो मारा होता है अपने जादू की मदद से पत्थर गिराता है इनके ऊपर। और राज होता है कि भाई वो कैसे इनका सामना करेगा। तो राज बन जाता है मयूर। और मयूर बन के वो पहले तो सारे पत्थरों को तोड़ता है अपने साथ ब्लेड की मदद से, उसके ब्लेड बहुत स्ट्रांग होते हैं, वो लोहे को भी काट सकते हैं। तो वो मयूर बन के सारे पत्थरों को तोड़ता है और फिर ट्रांसफॉर्म होता है मयूर से भस्मा में, और भस्मा से काफ़ी और मतलब आग आग फैला देता है हर तरफ और सभी पत्थरों को अलग अलग कर देता है। और मीरा को गोदी में उठा लेता है अपनी। और मीरा कहती है कि मुझे गिराया ना तूने तो मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी। फिर राज कहता है कि कोई बात नहीं, तू मेरे बाहों में बहुत सेफ है, तू मेरे साथ खुश रहे और मेरे साथ सही सलामत है। वो कुछ और कहना चाहता था बट वो कह नहीं पाता क्योंकि राज हमारी तरह इंट्रोवर्ट है गाइस। राज भाई अस हो गया। तो मीरा को गोदी में उठाता है और उसके साथ फिर चढ़ चढ़ के, मतलब एक एक पत्थर पर चढ़ चढ़ के सीधा पहाड़ी की टॉप पे पहुंचता है। फिर वहां पे जैसे ही पहुंचता है वो तो उसे क्या कहते हैं, मारा को बाहर बुलाता है कि ओए मारा बाहर निकल, कायर बुज्जल, अगर मर्द का बच्चा है तो मेरे सामने आ। तो मारा बोलता है कि किसकी मौत आई है। फिर मारा बाहर आके देखता है कि राज और मीरा उसके सामने आ रखे हैं। राज भस्मा में अभी ट्रांसफॉर्म हो रखा है और उन दोनों के सामने आ रखा है। मारा होता है वो भस्मा को और मीरा को साथ देखता है और फिर बोलता है कि राज तुमसे और तुम्हारी गर्लफ्रेंड से मिलकर बहुत खुशी हुई। तो मीरा कहती है कि मैं इसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। तो राज कहता है कि हाँ ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं, मेरी मंगेतर है, हमारी शादी होने वाली है। इतना फनी सीन होता है वो। और फिर वो उसको देख के ऐसे हैरान होके बैठी होती है, खड़ी हो रखी होती है हैरान होके। और फिर वो इतने में बोलता है कि फोकस इधर कर लो। तो ये देखने के बाद जो मारा बोलता है कि ओ भाई तुम लोगों का हो गया हो तो इधर फोकस कर लो, विलन मैं हूँ, तुम लोग आपस में रोमांस बाद में कर लेना। तो उसके बाद जो होता है, राज फायर बॉल स्टार्ट करता है फेंकना और मारा के ऊपर कि भाई आग के गोले फेंक रहा होता है बड़े बड़े, और वो उसको हराने के चक्कर में। लेकिन
ये जो मारा है वो अपने ऊपर एक शील्ड बना लेता है कि भाई अब तू मेरे को कुछ कर ही नहीं पाएगा, शील्ड बना के रखता है कवर अप करके। और बेचारा राज तो कुछ कर ही नहीं पा रहा होता क्योंकि सारे जो फायर बॉल्स है वो डिस्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं, जितने भी लग रहे होते हैं वो टूट रहे होते हैं, क्योंकि इस बार मारा के पास पहले ज़्यादा पावर है, सुपर पावर है उसके पास, ज़्यादा शक्तियों के साथ आ रखा है वो। तो वो राज पे बहुत ही अटैक करता है, बोलता है, फिर राज उससे कहता है कि तुम कब तक उसके पीछे उस शील्ड में छुपे रहोगे। तो मारा कहता है जब तक तुम इंसान नहीं बन जाते, जैसे तुम इंसान बनोगे मैं तुम्हें और तुम्हारी गर्लफ्रेंड दोनों की उम्र छीन लूंगा। फिर मीरा बोलती है कि इसको मैं छोड़ूंगी नहीं, इसने मेरे को तेरी गर्लफ्रेंड कैसे बोला। बेल्ट की पावर खत्म होती है, भस्म वापस राज बन जाता है। एंड अब वो लोग देख रहे होते हैं कि लड़े तो लड़े कैसे, हमारे पास तो पावर्स भी नहीं है। तो फिर मारा अपनी शक्ति की मदद से उन दोनों की उम्र छीन लेता है और वो दोनों बुढ़े बुढ़िया बन जाते हैं। अब मारा बोलता है कि आप तुम दोनों शादी कैसे करोगे, तुम तो बुढ़े बुढ़िया बन चुके हो, अब तो तुम्हारी उम्र गई। और इतने में राज के जो पिताजी होते हैं ऊपर से पत्थर फेंक रहे होते हैं मारा के ऊपर, ताकि मारा उस शील्ड से बाहर ना निकले और राज को और मीरा को भागने का समय मिल जाए। फिर वो लोग भाग जाते हैं वहाँ से और राज, मीरा और उसके पापा रोशन अंकल, वो तीनों साथ होते हैं और वो सोच रहे होते हैं कि क्या करना है आगे, कैसे हराएंगे उसको, कि इतने में मारा आ जाता है। और मारा बोलता है कि भाई अब मैं इनका क्या करूँ, मैं इनको खत्म कर दूंगा। तो मारा जो है राज के बेल्ट लेने के लिए गांव में पहुंचता है और उनसे कहता है कि यहाँ पे तो पत्थर भी नहीं है, तो मेरा सामना कैसे करोगे। तो फिर राज कहता है कि अब ताकत का मुकाबला ताकत करेगी। तो वो अपने बेल्ट पे हाथ फेरता है और उसके बाद बन जाता है माही। माही बनते ही वो बंदा कहता है अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। माही बनते ही, लेकिन माही की भी उम्र कम हो जाती है बिकॉज वो भी राज बुढ़ा था, तो माही भी बुढ़ा बन जाता है। अब उनकी लड़ाई हो ही रही होती है कि इतने में हट नहीं पा रहा होता है कि मेरे इतने में साइड से एक बाल्टी उठा के मारा को डिस्ट्रैक्ट करती है और राज एक पंच मार के बेचारे मारा को गिरा देता है। और फिर कहता है, मारा कहता है, एक और फनी लाइन कहता है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो बहुत कमाल की है राज। फिर राज कहते हैं हाँ मेरी गर्लफ्रेंड तो है ही कमाल की है, थोड़ा गुस्सा करती है बस। और इतने में बोलता है मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड छीन लूंगा। मारा उसकी गर्लफ्रेंड मतलब मीरा को उठा के गायब हो जाता है और राज चिल्लाती रह जाती है। फिर राज कहता है कि मीरा मैं तुम्हें बचाने ज़रूर आऊँगा, तुम अपना ख्याल रखना। और फिर अगले सीन में क्या होता है कि मतलब राज, अंकल रोशन जाते हैं उस मारा को मारने उसी की गुफा में। तो अब वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तो वो लोग क्या देखते हैं कि मारा का और राज का लास्ट फेस ऑफ होता है और वहाँ पे मीरा कैद हो रखी होती है। और मारा राज को बताता है कि इस बार मैं ज़्यादा शक्तिशाली हूँ तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो राज कहता है कि अभी रुको, अभी मेरे पास एक दो अवतार और है। तो राज ट्रांसफॉर्म होता है मक्कर सिंह में और मक्कर सिंह से उनसे फाइट कर रहा होता है कि भाई मीरा को छोड़ दे, मीरा मेरी है, उससे दूर रहे। तो उन दोनों की वहाँ पे फाइट चल रही होती है, मारा की और मक्कर सिंह की। तो वो शील्ड बना लेता है लेकिन शील्ड के अंदर मक्कर सिंह घुस जाता है, बेचारा छोटा सा तो होता है वो, और भाई पहले तो बहुत पीटता है कि बेचारा मारा खड़ा होता है। फिर राज कहता है अब मौका है अगले अवतार का, तो अपनी बेल्ट पे हाथ मारता है और अविस्ता बन जाता है, रोशनी का अविस्तार में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और अपनी शक्तियों की मदद से बेचारे हमारे मारा को कुत्ते की तरह मारता है, उसको पीटता है, पंचेस वंचेस लगाता है, क्योंकि अविस्ता बुढ़ा होता है बेसिकली। लेकिन है तो वो भाई सुपर पावर्स है, तो उसके पास मैजिकल पावर थी। तो वो बहुत ही बुरी तरीके से उससे पीटता है और उसकी जादुई छड़ी फिर छीन लेता है। मारा को हराना है तो उसकी जो स्टिक है उसको तोड़ना पड़ेगा। तो राज उसकी स्टिक को तोड़ देता है और जैसे ही स्टिक तोड़ता है राज वापस जवान बन जाता है, मीरा वापस जवान हो जाती है। और ये देखते ही वो दोनों खुश हो जाते हैं और एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। और 3 सेकंड के बाद दोनों एकदम गले लगा के एकदम खड़े होते हैं। और इतने में वो लोग देख रहे होते हैं कि एक ये सब हम बाद में कर लेंगे, पहले मारा को पीटते हैं। तो मारा को मार के वो लोग अलग कर देते हैं, मारा हार जाता है और बोलता है कि मैं वापस आऊँगा राज। बट इस बार राज बोलता है तुम वापस नहीं आ पाओगे। अवस्था की मदद से राज उसे खत्म कर देता है, उसको पूरा मिट्टी मिट्टी बना देता है और मारा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है।